आप सबका स्वागत है हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स चैनल पे। आजकल चाबहार पोर्ट काफी ज्यादा न्यूज में है, पर आपको क्या इसकी इन डेप्थ इंपॉर्टेंस पता है? आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ईरान और चाबहार पोर्ट कहां पर है। पाकिस्तान हमारा एक नेबर है जिसके साथ हमारी बॉर्डर है, और पाकिस्तान के साथ ईरान की बॉर्डर है। और देखिए, ईरान अरेबियन सी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ईरान की कोस्टलाइन है, और इसी का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने ईरान के कोस्टलाइन पर चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है। जब हम लोग इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल कर रहे थे, तो देखिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा था कि इंडिया और पाकिस्तान एक यूनाइटेड देश बनेंगे और ये देश अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो जाएंगे और इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए पाकिस्तान एक बाधा बनेगा। और देखिए, ये सच्चाई है। पाकिस्तान हमेशा इंडियन एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक करता है। वो अफगानिस्तान पहुंचने से पहले कोई ना कोई बहाने बनाता है और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को रोक देता है। और चाबहार पोर्ट हमारे लिए इसीलिए जरूरी है कि हम लोग पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडियन पोर्ट से डायरेक्टली चाबहार पोर्ट तक हम लोग एक्सपोर्ट करें, और चाबहार पोर्ट से रेल लिंक के साथ हम लोग अफगानिस्तान और वहां से सेंट्रल एशियन कंट्रीज और उससे फर्दर रशिया और यूरोप तक हम लोग एक्सपोर्ट करें हमारे सामान को। काफी एम्बिशियस लग रहा होगा, और है भी। सब कुछ इतना अच्छा हो नहीं सकता, और इसमें भी ट्विस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप सरकार को अचानक ये लग गया कि भाई ईरान न्यूक्लियर डील ईरान के साथ बराक ओबामा ने किया था, उन्होंने इसे स्क्रैप कर दिया और ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। और देखिए, सैंक्शंस मामूली सैंक्शंस नहीं है। यूएसए ने ये कह दिया जो कोई भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा, यूएसए उस पर सैंक्शंस लगा देगा और उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। और देखिए, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस काफी सुधर रहे एंड इंडिया नीड्स यूएसए राइट नाउ। तो ऑब्वियस बात है, हम लोगों ने चाबहार पोर्ट पर जो काम है वो काफी स्लो डाउन कर दिया, या नहीं तो उसे टेम्पररीली रोक दिया है। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट करते थे, ईरान एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, यानी ये ऑयल के एक्सपोर्ट से अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और हमने ईरान से ऑयल इंपोर्ट को बंद कर दिया है। देखिए, ये काफी बड़ा झटका था टू ईरानियन इकोनॉमी। और इसी में फिर एंटर करता है चाइना ईरान में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि चाइना ईरान के लिए एक लाइफलाइन बन चुका था। और देखिए, इस वक्त भी इंडिया इंटरवीन कर सकता था, इंडिया इसमें कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता था, पर इंडिया ने वो नहीं किया। तो क्या इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। आप जरा सोचकर देखिए, मैंने अभी कहा था ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए और ईरान के साथ कोई भी देश अपार्ट फ्रॉम चाइना बिजनेस नहीं कर रहा है। इसी के बीच यूएसए ने चाबहार पोर्ट को एक्सेप्शन दिया है। चाबहार पोर्ट पर किसी भी तरह के सैंक्शंस नहीं लगेंगे, और चाबहार पोर्ट वो संजीवनी है, वो लाइफलाइन है जो ईरान को अभी बचा रहा है। ईरान सिर्फ और सिर्फ चाबहार से बिजनेस कर पा रहा है, जिसकी वजह से आज भी ईरान की इकोनॉमी कुछ हद तक काम कर रही है। और उसी के साथ साथ देखिए, इंडिया ने कोरोना वायरस के बीच में ईरान की काफी मदद की है। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल दोनों के संबंध खराब है। आपको, मुझे और हम सबको ये बात समझना होगा कि इकोनॉमी हर देश का वो पिलर स्टोन होता है जो देश को बनाए रखता है। और देखिए, अगर हम लोग ईरान के इकोनॉमी को कुछ हद तक रिवाइव करने में मदद नहीं करेंगे, अगर हम लोग ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो देखिए ऑब्वियस बात है, धीरे धीरे ईरान चाइना के करीब होता जाएगा। मेरे हिसाब से ईरान वो एक पॉइंट है जिसमें इंडिया ने गलत डिसीजंस लिए, और यूएसए के साथ हम लोग और एक बेटर डील या एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते थे रिगार्डिंग ईरान। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप मेरे पॉइंट से अग्री करते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड हिट दैट नोटिफिकेशंस बटन। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार।